देखो, कल रात्रि क्लास में बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कहलवाई थी। बहुत अच्छी बातें टच की थी बाबा ने। देखो, आप जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे उतना ही आपको बाबा के दिल की बातें समझ में आती रहेंगी। बाबा प्रत्येक बच्चों से दिल से बात करते हैं। सारी दुनिया में मुख से बात करते हैं, आंखों से बातें करते हैं, है ना। लेकिन प्यारे बाबा प्रत्येक बच्चों से दिल से बात करते हैं। तो जितना आप अपने दिल को दिलाराम बाबा की तरफ लगाएंगे उतना ही बाबा के दिल की बातें आपको पता लगती रहेंगी। हाँ, और अंतिम समय तक आप इस देह में सुरक्षित बैठे रहेंगे और अंतिम विनाश देख कर जाएंगे और सतयुग की स्थापना देखकर परम धाम जाएंगे। और देखी हुई चीज याद रहती है, सुनी सुनाई भूल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मीठे भाइयों और बहनों, इतना गहरा पुरुषार्थ करो, इतना निरंतर बाबा की याद करने का पुरुषार्थ करो, जो आप अंत समय तक, अंत समय मतलब दुनिया में लोग क्या समझते हैं कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा तो वो अंतिम समय हो गया। नहीं, अंतिम समय का मतलब समय का अंत ना। कौन से समय का अंत? कलयुगी समय का अंत, है ना भाई। सतयुगी समय की शुरुआत और कलयुगी समय का अंत। अंत समय बाबा ने कहा, है ना। नहीं तो कई लोग उदाहरण देते हैं, चलो भाई दुनिया जो है जब विनाश होगा विनाश होगा, लेकिन आपका शरीर तो कब छूट जाएगा, कब आपका अंतिम समय आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो देह से छूटने को अंतिम समय कह देते हैं, जबकि देह से छूटना अंतिम समय थोड़ी कहलाया, वो तो फिर नए समय का प्रारंभ कहलाया। मृत्यु को लोग बहुत दुखदाई समझते हैं, जबकि मृत्यु से सुखदाई कोई दूसरी चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी मृत्यु हुई, आपका शरीर बूढ़ा हुआ, है ना, तो एक शरीर को छोड़ आपको एक नए शरीर लेने की एक इच्छा हुई, नए शरीर लेने का चांस मिला। लेकिन मृत्यु कब अच्छी है? जब आपने पूरी तरह जीवन जी लिया, है ना भाई। मृत्यु अच्छी है, अकाले मृत्यु अच्छी नहीं है ना भाई। तो अकाले मतलब समय से पूर्व शरीर छूट जाना, उसको अकाले मृत्यु कहेंगे। और मृत्यु किसे कहेंगे? पूरा जीवन जी लिया, शरीर पूरा जर्जर हो गया, अब कोई काम का नहीं रहा। हाँ, ये वस्तु, शरीर समझ लो एक वस्तु है, वो पुरानी हो गई, तो पुरानी वस्तु को त्याग के, है ना भाई, फिर एक नई वस्तु खरीदी। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे दुनिया में आप धन दौलत देकर वस्तु खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ पर कौन सा धन है आपके पास? विचार रूपी धन, समझ रूपी धन, प्रेम रूपी धन, है ना भाई। सारा खेल तो बेहद की समझ का है। प्यारे बाबा आकर हमको बेहद की समझ देते हैं।
ऐसे तो बाबा बहुत सारी बातें टच करते हैं भाई। हाँ, देखो, एक है कंप्यूटर और दूसरा है सुपर कंप्यूटर। अभी सुपर कंप्यूटर के बारे में किसी को पता ही नहीं है, कोई नहीं जान रहा है, ना साइंस वाले जान रहे हैं, ना धर्म वाले जान रहे हैं, है कि नहीं भाई। यहाँ के मनुष्य उस सुपर कंप्यूटर के बारे में जान ही नहीं रहे हैं। जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सारी जो है बातें, सारा सिस्टम सेट रहता है, सेट रहता है बिल्कुल, है ना। जैसे भाई आप फ़ोन लगाते हैं या कहीं से फ़ोन आता है तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर में पहले से प्री रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड रहता है तो वो आपको सुनाई देता है। फिर उसमें जो डायरेक्शन मिलता है उस डायरेक्शन को आप अमल नहीं करते हैं तो पूरा सेट रहता है कि किस आप क्या करेंगे तो वो क्या बोलेगा, आप क्या नहीं करेंगे तो वो क्या बोलेगा, वो सारा एक सेट रहता है। यदि आपने एक नंबर की बटन दबाई तो वो कुछ बोलेगा, ऐसा सेट रहता है, और नहीं दबाई तो वो ऐसा बोलेगा, ये सेट रहता है। उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर किसके पास होगा भाई? सुप्रीम सोल, परमात्मा के पास। तो हमें भी उस सुपर कंप्यूटर, उस सुप्रीम सोल के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम बेहद दुनिया में जन्म लिए हैं, है कि नहीं। किसी मैंने एक बाई एक फीट के स्थान पर रहने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, हमने दुनिया में जन्म लिया है। तो हमें दुनिया कैसी चलती है, किस प्रकार से मैंने सिस्टम है इस दुनिया का, उसे समझना बहुत अनिवार्य है। और पूरी दुनिया के सिस्टम को कोई मनुष्य आत्मा समझा नहीं सकती। पूरी दुनिया के सिस्टम को दुनिया का मालिक ही समझा सकता है। इसलिए बेहद की समझ विकसित करना बहुत अनिवार्य है। इसलिए प्रतिदिन प्यारे पिता परमात्मा की वाणी को, बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति सुनना, समझना, एक एक शब्द को आत्मसात करना और बाबा के एक एक डायरेक्शन को अपने जीवन में अमल में लाना, ये अनिवार्य है। जब आप बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाएंगे तब आपके अंदर का मल समाप्त होगा। है ना। मन का जो मैल है, मन में जो भ्रांतियां हैं, बुद्धि में जो भटकन है, संस्कारों में जो दानवता है, वो सब समाप्त होगी। बिना बाबा के पूर्ण ज्ञान को सुने समझे आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा रोज की मुरली में पढ़ाते हैं और इतना अच्छा और रोज नया पढ़ाते हैं। रोज आप रोज सुन सुनकर, पढ़ पढ़कर आप इतना सुंदर जीवन अपना बना लेंगे जो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, ये गारंटी है। बाकी आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, आरती पढ़ी, लेकिन उसमें पढ़ क्या रहे हैं, गा क्या रहे हैं, क्या उसकी समझ विकसित की है? आपने अखंड रामायण पढ़ ली, आपने गीता पढ़ ली और धर्म वालों ने अपने अपने ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन उसमें क्या समझ विकसित की जा रही है? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उसके रहस्य को, बस पढ़े जा रहे हैं। तो केवल पढ़ने से, बोले हम गीता पाठ करते हैं, उन्होंने कहा हम रामायण पाठ करते हैं, तो पाठ करते हैं तो केवल पढ़ा और उसे समझा नहीं, उसे जीवन में लाया नहीं, तो उसका फायदा क्या होगा? सोचिए आप। ऐसे ही वो पढ़ना छोड़ दिया, ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया, मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मुरली हमने पढ़ी, सुनी, लेकिन उसमें बाबा कह क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, वो एक्यूरेट जब तक समझ विकसित नहीं होगी तब तक कोई सेवा नहीं होगी। बस जैसे भक्ति में भटक रहे थे वैसे यहाँ भी भटकते रहेंगे, कुछ का कुछ करते रहेंगे। तो आज अमृत बेले फिर बाबा ने रात्रि में जो बाबा को खूब गहरे याद करके सोए थे, तो अमृत बेले बाबा ने फिर एक नई बात टच की, वो हम आपको शेयर करेंगे। अमृत बेले बाबा ने टच किया कि बच्चे, जब मनुष्य आत्माएं इकट्ठी शरीर छोड़ेंगी, भाई सपोज
कहीं भूकंप आ गया तो ढेर की ढेर आत्माएं छोड़ेंगे कि नहीं शरीर। जब आपका कोई जल प्रकोप हो गया, पूरा गांव ही डूब गया पानी में, तो बचेगा कौन? पूरा शहर डूब गया तो ढेर की ढेर आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। तब तो उनके पास तन नहीं होगा, उनके पास लेकिन मन तो होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब मच्छर सदृश सब जाएंगे। का अर्थ क्या हुआ? बाबा ने कहा एक साथ सब शरीर छोड़ेंगी, तब क्या होगा? तब तो आप ये वाणी की सेवा, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके पहले आप अपने मन को बहुत मजबूत करेंगे। हाँ, जो मन छोटी छोटी सी बातों में उलझा है, ये खाना है, वो जाना है, ऐसा करना है, नहीं, अभी ये सब को त्याग कर जो मिल जाए वो खा लो, है, जैसे रहना पड़ जाए रह लो, जो जैसा व्यवहार कर रहा है सह लो। और मनसा सेवा जिसको कहते हैं, मनसा सेवा मतलब मन को सावधान करके की गई सेवा। हाँ, ऐसा नहीं रटना है कोई बात। मतलब जो हमने गीत गाया था ना भाई, कि मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। तो मन को प्रभु में लगा लो का अर्थ क्या हुआ? बाबा की बातों को अच्छी रीति समझकर अपने जीवन में धारण कर लो। एक्यूरेट। जो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें ये नहीं खाना है तो वो नहीं खाना है, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बिल्कुल अक्षरश पालन करो। बाबा ने कहा बच्चे दृष्टि को तुम्हें इधर उधर नहीं भटकाना है, दृष्टि अंदर की दृष्टि केवल बाबा में लगानी है तो लगाओ। ऐसे मानसिक सेवा आपका मन हमेशा बार बार उड़ उड़ के परम धाम जाता रहे और परम धाम में बाबा के पास बैठ के और सर्व आत्माओं को बिल्कुल शांति मिलती रहे आपके द्वारा। ऐसा पुरुषार्थ। अब आप कर्म चिंतन ही निरंतर करते रहेंगे, जबकि बाबा ने कहा बच्चे कर्म करते भी मुझे याद करो। और आप पूरे समय कर्म चिंतन करते रहेंगे तो आप मनसा सेवा करेंगे कब? जबकि कर्म करते भी आपको मनसा सेवा जारी रखनी है। तो उल्टा पुरुषार्थ हो रहा है। अब एक तो पूरा दिन आपका कर्म में निकल जा रहा है, मनसा सेवा तो हो ही नहीं रही है, और फिर कभी बैठ के भी मनसा सेवा नहीं हो रही है। और यदि मान लो बैठ के भी यदि आप कर्म चिंतन कर रहे हैं तो वो मनसा सेवा थोड़ी हुई। तो सर्व आत्माओं को परम धाम ले जाएंगे कैसे आप? बाबा ने कहा बच्चे तुम ही हो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। तो इसे समझिए अच्छे से, है ना भाई। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंख खोल कर बैठो। तो कौन सी आंख खुली रहे भाई? ये आंख तो खुली ही रहे, और कौन सी आंख खुली रहे? जब हमने गीत गाया था ना भाई कि मन की आंख से देखा तुझको, मन मीत था प्यारा सा। आप सुनना वो गीत। तो आंख खोल कर बैठो का मतलब क्या हुआ? मन की आंख भी खुली रहे, बुद्धि की आंख भी खुली रहे, है ना भाई। ज्ञान की आंखें खुली रहे, क्योंकि तुम्हें, देखो स्पष्ट कहा बाबा ने, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सोचो कितनी गहरी बात है मीठे बच्चे में। दुनिया में तो भगवान को ढूंढने के लिए दर दर मनुष्य धक्के खाते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है जो मनुष्य दर दर की ठोकरें खाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए? क्यों? क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। भाई सर्वव्यापी कह दिया। आपने मुझसे पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहूँगा मैं पूरी दुनिया में रहता हूँ। तो आप कहाँ ढूंढोगे मुझे? सोचो जरा भाई,
सोचो। तो जैसे मैं एक चैतन्य आत्मा एक शरीर में बैठकर एक स्थान पर रह रहा हूँ, तो क्या परमात्मा भटकेंगे क्या? परमात्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है। सोचो, तो वो रहते परम धाम में हैं और आते कल्प में एक बार हम बच्चों का कल्याण करने के लिए, हम बच्चों की सेवा करने के लिए एक बार आते हैं। अब फिर लोग दुनिया में क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है। तो कहाँ से मिलेगा भाई? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? सोचे, तो परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है। नाम रूप से न्यारे का अर्थ क्या है? वो नाम रूप में फंसता नहीं है। आप अपने नाम रूप में फंसते हो, किसी के भी रूप में फंस जाते हो आप। हाँ, आप अपना नाम, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम पुकारा जाए, ऐसा मैंने वो करते हो, जबकि आपका तो कोई नाम ही नहीं है। बल्कि नाम तो परमात्मा का है, आपका तो देह का नाम पड़ता है ना भाई? सोचो। है, इसलिए दर दर की धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। छूटा कि नहीं भाई? जरा अपने दिल पर हाथ रख के बोलो सब, भटकना छूटा कि अभी भी भटक रहे हो? हाँ, रिश्ते नातों में भटकते, कई कई नाम मान शान के लिए भटकते हैं, कई ये चाहिए वो चाहिए में भटकते। स्थिर जिंदगी है ही नहीं। सोचो भाई, भक्ति में नहीं भटक रहे थे, अब भक्ति से छोड़ के दुनिया में भटक रहे हैं। पूछो अपने आप से, तुम निश्चय से कहते हो निश्चय से भाई कि बाबा परम धाम से आए हैं, हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके जो बातें बाबा ने की है वही मुरली में सुनाई जा रही है। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ तो इस दुनिया में होती ही नहीं है ना? एक भी वस्तु बिना नाम के हो ही नहीं सकती। कार्य व्यवहार कैसे करेंगे आप? सोचो। लेकिन उस नाम रूप में फंसना नहीं है। ओम शांति। तो मीठे मीठे बाप की याद में बैठे हैं, या किसने कहा और किसको कहा भाई? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चे आत्माओं से बोला। आत्माओं ने आर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा, है ना भाई? जब तक आर्गन से आप बहुत अच्छी रीति सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आर्गन्स छूटे तो जो सुना हुआ होगा बस वही काम आएगा, जो पक्का मर्ज किया हुआ होगा, जो देखा हुआ होगा वो काम आएगा। लेकिन अभी तो सुन लो अच्छे से भाई, मन लगाकर पूरा। तो बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है क्या? है? बाबा ने कहा अपने बाप को याद करते हो, ये बाबा कह रहे हैं। बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है ना भाई। आप अपने पिताजी को याद करेंगे, माता जी को, चाचा को, मामा को, जिसको भी रिश्तों को याद करेंगे तो आंखें बंद थोड़ी करेंगे। आंखें बंद करके याद करेंगे क्या? उठते बैठते चलते फिरते आपको अपने रिश्ते नातों की सबकी याद रहेगी। तो वैसे ही बाप की याद होनी चाहिए, ईश्वर की याद होनी चाहिए। वैसा संबंध बनेगा तब ना। आंखें बंद करने की तो दरकार ही नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप निराकार परमात्मा इन आर्गन्स से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं। आपको किसी देह को याद करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई? सोचो, इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए बाबा आए हैं। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई है ना भाई। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं भाई? परम पिता परमात्मा, निराकार पारलौकिक पिता। भाई उनका नाम क्या है?
नहीं, जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है, एक शरीर लिया छोड़ा फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, शरीर का नाम बदलता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं परम धाम में रहने वाली परम आत्मा हूँ। इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं, है ना भाई, वही सुपर कंप्यूटर की जो बात कही, सुपर कंप्यूटर सुप्रीम सोल के पास, तो सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है ना, जो सर्वोच्च है ना। जैसे आत्माएं पाप करती हैं, पुण्य करती हैं, तो यहाँ पर ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही है, शिव, बस। इसलिए कहते हैं सदा शिव, सदा शिव नाम है उनका, बड़े ही नाम वाले हैं, रूप है ज्योति बिंदु पर, अनेकों रूप धारे हैं, खबर भी तुझको ना होगी, खबर भी तुझको ना होगी, उतर उस पार जाएगा, भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। ऐसे गीत गाए थे, ये पूरा गीत सुनना आप। तो बाबा कहते भाई नाम तो जरूर चाहिए ना, है ना जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। पोलार ही पोलार है, उनका भी नाम तो है ना, आकाश है कुछ नहीं लेकिन नाम तो है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है। कल रात में यही चर्चा हो रही थी, अभी बहुत गहरी बात समझने की है यहाँ पर। वह भी आकाश है जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो यह तीन तत्व हैं, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व और मूल तत्व, माने मूल वतन। हाँ, आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना, तो तीन आकाश हो गए। तो इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है। देखो यहाँ इस आकाश में, ये भी पोलार है पूरा, यहाँ खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए ना भाई। मूल वतन में खेल नहीं होता, तो वहाँ सूरज चांद तारे की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए गीत गाए थे ना भाई, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, ऐसा गाया था ना भाई। तो मूल वतन में कोई खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं अपने सूक्ष्म रूप में निवास करती हैं। जितना भी संसार में मनुष्य घूम रहे, यहाँ ढेर सारी जगह चाहिए, क्योंकि शरीर बड़े बड़े सबके हैं, रहने का स्थान चाहिए, सब चाहिए। लेकिन वहाँ तो पेन के पॉइंट से भी छोटी हो तुम आत्माएं, सोचो, है ना भाई। तो वह ऊंच ते ऊंच 3 लोक अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। अब बोलो, ये बात तो कोई स्मृति में ही नहीं रखता। देख घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, बस वो स्मृति किसी को है क्या? किसी को भी नहीं है। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, भाई सागर के नीचे कौन सा लोक रहेगा? पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉक की। इसे समझना है बहुत। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं, कोई नहीं समझाएगा। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं, खोलो आंखें, खोलो किवाड़े मन के, ऐसा कहते हैं ना भाई। बहुत अच्छे से समझना भाई।
हाँ, दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर फित्तर में है, सब में है, फिर कह देंगे 24 अवतार हैं। अब बताओ, फिर कहेंगे कच्चे मच्चे अवतार है, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ना तो वो नाम रूप से न्यारा है, ना तो वो सर्वत्र व्याप्त है, ना तो उसके कोई 24 अवतार है। सोचो भला, वास्तव में सब झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं, इधर बुलाए उधर बुलाए। भगवान इस कहेंगे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, ऐसा गीत गा रहे हैं। तो राम बन के कौन आएगा भाई? राम बन के आना कह रहे हैं, श्याम बन के आना मतलब तुम्हारे, वही बाबा कह रहे हैं मुझे भी धक्के खिलाते हैं। तो तुम कभी बजरंगबली के रूप में पूजने लगते, कभी गणेश जी के रूप में, कभी कुछ, तो धक्के खिलाते। सोचो सोचो गहरे से। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा। वो गीत भी गाए फिर हमने, परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, है ना भाई? अच्छी रीति जानो बाबा को, बहुत धक्के खाए हैं, परंतु आप मिले नहीं थे बाबा। अरे कब से धक्के खाए भाई? बाबा फिर पूछते हैं। तो ये भी पता नहीं है किसी को कि कब से धक्के खा रहे, ये बाबा ही बता रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं कि भाई तुमने कहाँ से धक्के खाना शुरू किया? द्वापर युग से, 2500 साल से धक्के खा रहे हो। ये भी नहीं मालूम है कि धक्का कितने साल से खा रहे हैं, कब से धक्के खाए वो भी पता नहीं है। अब ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब मनुष्य क्या करता है, देखो कितनी उलझन में फंसा है। बाबा एक एक उलझन बता रहे हैं। अब मनुष्य क्या कर रहा है, कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, मर जाते हैं। वहाँ गए हैं, अच्छे खासे घर में थे भीड़ में गए, जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। बताओ, अरे वाह, ये अमरकंटक का पानी भी बढ़िया, तो नर्मदा का पानी, तो गंगा का पानी, तो यमुना का पानी, तो इलाहाबाद का पानी, पानी तो वही है भाई। वास्तव में असल में है आत्मा और परमात्मा का मेला जो अभी लग रहा है। अब कोई इस बात को अच्छी रीति समझ जावे तो झट जुड़े, परंतु भक्ति में क्या कर दिया है, सागर और पानी का मेला बना दिया है, गंगा सागर का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। अब कई तो ना तो भक्ति को मानेंगे ना ज्ञान को मानते बस मनुष्य पैदा होते हैं फिर मरते हैं, नेचर ही है। अनेक मतें हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत अलग अलग हो जाती है। समझते ही नहीं है इकट्ठे बैठ के कि हाँ भाई हम एक बात को अच्छी रीति समझें। हाँ, इसीलिए घर घर में लड़ाई चलती है। हाँ, बोला नहीं तुमने मेरी बात नहीं समझा, बोला है तुमने मेरी बात नहीं समझा, अरे बस हो गया, फिर ये झगड़ा शुरू अलग अलग मत, एक पवित्रता को मानेंगे दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है ना भाई, श्रीमत भागवत गीता। अब वो श्रीमद कर दिए हैं, सब जगह तो अपभ्रंश है। मत यानी विचार, श्रीमत भगवानुवाच, उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो अब किसकी मत सुनो? केवल केवल परमात्मा शिव बाबा की मत सुनो। है मत यानी विचार। देवता धर्म अभी है ही नहीं, बस निशानियां हैं, चित्र, जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण।
देखो, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता था, जहाँ किसी भी प्रकार का किसी से कोई बैर नहीं थी, कोई कुंठा नहीं थी। एकदम सिंपल सी बात। श्री कृष्ण बैकुंठ के मालिक थे। अब हमने पिछली मुरलियों में एक अर्थ सहित समझा दिया। अब लोग पिछली मुरली तो उठा के सुनेंगे नहीं, करंट डेट बाय डेट सुनते हैं। हम तो कहेंगे बाबा के बच्चों को कि जितनी मुरलियां बाबा ने चलवाई हैं वो सब पिछली मुरलियां भी सुनते चलो तो पक्के होते जाओगे। अब कोई नया व्यक्ति है, वो यूट्यूब खोलेगा तो वो भाई करंट का ही वीडियो दिखाएगा, तो वो कहाँ ढूंढेगा, उसको तो इतना फुर्सत ही नहीं है, तो वो सुनेगा। तो इसलिए रोज़ उस बात को समझाना पड़ता है ना भाई। अब कोई कहेगा भाई आपने तो ये समझा चुके हैं, नहीं भाई, कब कौन सी मुरली कौन सुनेगा, इसलिए बाबा को रोज़ वही बात समझानी पड़ती है। तो पहले श्री कृष्ण बैकुंठ के मालिक थे, सतयुग के प्रिंस थे, फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गए भाई? सोचो, वही कृष्ण आए ना, नाम रूप बदल गया, उसी कृष्ण के नाम रूप में तो द्वापर में नहीं आ सकते हैं। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र हैं यहाँ पर, परंतु वह आत्मा कहाँ गई या कोई नहीं जानते। अब परमात्मा ही बतलाएंगे ना भाई। सोचो, जो परे ते परे हैं आत्मा, बाबा ने फिर बताया कि आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। तो अब अपने पार्ट को अच्छी रीति अपने स्वरूप में स्थित होकर पहचानो कि तुमने 84 जन्म लिए कि 80 की, 70 की, 60 की, 50, देखो कितने जन्म लिए। यदि आपने 70 से ऊपर जन्म लिए हैं तब तो आप त्रेता में उतरेंगे, है ना भाई। बहुत गहरी बात। तो भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है भाई। आज मैं आत्मा यहाँ इस स्थान पर रह रहा हूँ, शरीर छोड़ने के बाद तो कहीं दूसरी जगह जन्म लूँगा, शहर बदल जाएगा, देश भी बदल सकता है ना भाई। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है। तो कितने पार्ट बजाए होंगे, दूसरे जन्म में सब बदल जाएंगे हैं। तो काहे मैं मेरा मेरा किए बैठे हैं भाई। सोचो, सबको मेरा बोलो, है ना भाई, सबको मेरा बोलो, सब मेरे हैं। हाँ, तो तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं काय के लिए, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहाँ गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, वहाँ बड़ा सहज होगा। क्यों? कोई विषय विकार नहीं होगा। हाँ, यहाँ दुख होता है तब कहते हैं बस बस अभी बाहर निकालो, हाथ जोड़े बच्चा अंदर बैठा रहता है। सोचो, हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर पाप करने लग पड़ते हैं। दुनिया ही पाप की है, वो बचेगा कहाँ से बच्चा है? नहीं तो पेट से तो चक्कू लेके आ नहीं रहा है वो, न पेट से वो पिस्तौल लेके आ रहा है, न पेट से आतंकवादी बन के आ रहा है। सोचो भला, वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, अभी वह कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का, बाकी तो कोई संगम है नहीं। कहाँ है संगम भाई? इलाहाबाद में काहे का संगम है? अब मान लो राजिम कुंभ मनाए तो कहाँ का संगम? अब वो पानी के पानी नदियों का संगम को संगम कह देते हैं। तो अब वो संगम क्या है? अब उस संगम को समझना है कि गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं उसी का संगम नाम है। तो गंगा पवित्रता का प्रतीक है, सरस्वती दिव्य बुद्धि का प्रतीक है ना भाई, यमुना माने स्वच्छ मन का प्रतीक है। तो अभी सोचो, जब मन और बुद्धि में पवित्रता का संगम होगा तो वो प्यार का
शुद्ध प्यार का जो है निर्माण होगा। सोचिए, है ना भाई, एक एक गीत का कितना गहरा अर्थ है। हम नदियों का संगम दिखा दिए। अभी दो नदियां तो मिलती इच्छा है भाई, पानी कहीं का कहीं मिलेगा ही। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी तो कोई होती नहीं भाई, पानी कहाँ से गुप्त होगा। सोचो, है ही दो नदियां, देखने में भी दो आती हैं, एक का पानी सफ़ेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, तीन है ही नहीं। यह भी झूठ हुआ ना भाई, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। बताओ, अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी वही तो शिवलिंग की मूर्ति है भाई। जो शिवलिंग आपने यहाँ बिठाया है वही शिवलिंग, वही पत्थर, सब कुछ वही है। सोचो, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार ही नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। अब क्या करोगे, सिस्टम ही है भाई, तुम झापड़ मारोगे दर्द होगा ही है। सोचो, कुछ ऐसा करो कि वो क्रोध आए ही ना, है ना भाई। सोचो, है त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई 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 यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है भाई। सिंपल सी बात है, गर्मी पड़ेगी तेज तो पानी सागर का इतना सारा पानी भाप, बाकी तो नदियां बहुत सी सूख जाती हैं, सागर तो नहीं सूखता ना। सोचो, इसलिए प्यारे बाबा को सागर की संज्ञा दी है। आत्माएं सूख जाती हैं, परमात्मा कभी नहीं सूखता। आत्मा सूख जाती है तो सुखी नहीं रह पाती है। सोचो, बाबा बड़ा गहरा उदाहरण दे रहे हैं। तो बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, एकदम सिंपल सी बात है। अमरनाथ में है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, और है कि बताओ, ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियाँ भाई। आज यदि तुम्हें भी ज्ञान है तो तुम पतित पावन का पार्ट अदा कर सकते हो, लोगों को पतित होने से बचा सकते हो। तो पानी का सागर और नदियां थोड़ी है भाई, है। बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे समझाएं कि भाई यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावनी हो नहीं सकता ना। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। अब एक तरफ पतित पावनी गंगा, फिर पतित पावन सीताराम क्यों बोले। सोचो, मतलब आत्मा रूपी सीता परमात्मा रूपी राम से जुड़कर पावन बनती है, नहीं तो रावण के चंगुल में फंसी है सीता। एकदम सिंपल सी बात है ना। कितनी कथाएं बैठ बना दी हैं। हे पतित पावन आओ भी कहते हो, तो आत्माएं कहती हैं हे पतित पावन आओ, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो, ऐसा कहते हैं। तो बाबा यही रहम तो कर रहे हैं, समझा रहे हैं एक एक बात। और क्या है ये, बाबा की रहम ही तो है। रहम का अर्थ क्या हुआ, रूहों को इकट्ठा करके हम की भावना उत्पन्न करना, हाँ, सब में एकता लाना, उसे कहेंगे रहम। अब कोई समझेगा ही नहीं। बाप समझाते हैं यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है। यह नदियां तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा भाई। सोचो, आप उसी पानी की पूजा कर रहे हो, उसी पानी से तुम गंदगी धो रहे हो। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है ना भाई। हाँ, फिर पहला जन्म लोगे। ये 84 जन्म की कहानी बाबा बता रहे हैं। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी और यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले फिर पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन
बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है, तो अब तो कम से कम मत उतरो भाई, है कि नहीं। कहीं भी भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं वो गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं। अब भाई गॉड फादर तो बोला ना, कम से कम तो नाम तो हुआ ना भाई। तब पुकारते किसको है भाई, वो गॉड फादर। सोचो, यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है, टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। तो हमें तो कितनी खुशी होती है भाई कि हमारा पार्ट कितना ऊंचा है। बाबा की मुरली एक एक शब्द सुनाने का पार्ट मुझे मिला है बाबा के द्वारा। अब इस पार्ट से कोई चिढ़े, कोई कुछ करे, तो वो उसका अपना ही पुरुषार्थ वो खराब करेगा, है ना भाई। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है भाई। सृष्टि को भी तो घूमते दिखाते हैं ना भाई। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। तो जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं भाई, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना भाई, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं ना भाई। बहुत सुंदर बात। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद करके मुझे याद करो। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करना है। आंखें बंद करके खाना थोड़ी खाएंगे, है क्या मक्खी अंदर चली जाए तब। सोचो, तुम बच्चों माने तुम आत्माएं जानती हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। अब तुम्हारी है रूहानी यात्रा, निरंतर की यात्रा है जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सद्गति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना भाई कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से विषय विकारों का राज्य शुरू होता है ना, लोभवश आत्माएं पूरा घूम रही होती हैं। नहीं तो चाहिए कितना एक जीवन को चलाने के लिए, सोचो। तब पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए ना भाई। वह मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं और वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देते हैं। रावण में फंसी हुई आत्माएं तुम्हारा वर्षा सब छीन लेती हैं। सोचो, यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाले, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण, कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था क्या भाई? राम राज्य हुआ ही नहीं क्या? सोचो, जब कह रहे हैं अनादि जलाते हैं तो क्या राम राज्य फिर कभी हुआ ही नहीं? तो फिर राम राज्य का गायन ही क्यों कर रहे हो? कहते भी हैं राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, ऐसा कहते हैं। तो यह सब समझाना पड़े लोगों को। रावण राज्य कब से शुरू हुआ या किसको पता ही नहीं है।
आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियाँ पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो, दोनों हाथ ऊपर करके। तो फिर ऊपर से साड़ी, अब ऊपर कोई फैक्ट्री थोड़ी है, साड़ी क्या चीज़ है, पुकारते क्यों है? ना समझी दुख देती है और समझदारी सुख देती है। बहुत अच्छे से समझना। अरे भाई तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। यहाँ कहीं भी मोह जाल में फंसना नहीं है। आत्मा, बाबा कहते हैं मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कहते हैं। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये पक्की धारणा हो जानी चाहिए। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। हाँ अच्छा भाई। हाँ, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर सब पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है ना भाई। बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख कहीं ना डूबे ना रोए। हाँ, आंख खोल कर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इसका बहुत गहरा रहस्य है ना, आंख खोल कर का शब्द बहुत गहरा है। अब दुख में आंसू आ गए, अब जो है किसी की बिछोह में आंसू आ गए, तो ये आंखें तो बंद कहला गई ना भाई। जब भी आपको आंसू आएंगे तो आंख तो बंद हो ही जाएगी। अब आप जब भी आंख पहुँचेंगे तो आंख बंद हो गई ना, स्थूल में भी और अंदर की भी। बहुत गहरी बात। अच्छा भाई, वरदान। सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ऐसा नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ कि को लेकर रट रहे हैं। मास्टर का अर्थ ही है हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। हाँ, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। परखने की शक्ति तो बहुत पावरफुल चाहिए ही चाहिए, है ना भाई। इसलिए पढ़ाई खूब चाहिए, है ना। बहुत गहरी बात। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, वो शक्ति आ जानी चाहिए। निर्णय करने की शक्ति आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं अब क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया तो मैं ऐसा कर लिया। नहीं, मतलब तुमको निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो तुम उल्टा सुल्टा काम करके आ गए। भाई तुम्हारे अंदर खुद निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब छूट जाएंगे। सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, है ना भाई। तो निर्णय करने की शक्ति आत्मा में होगी तब तो वो सही जगह जन्म लेगी, है। परखने की शक्ति होगी आत्मा में तब तो सही जगह जन्म लेगी। तो ये सब शक्तियां बहुत गहरे से चाहिए। वो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? बाबा की याद से। और हम इधर उधर याद करते रहेंगे, कुछ का कुछ चलते रहेंगे, तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? फिर बोलेंगे नहीं यार, मेरे से तो ये गलती हो गई, मेरे से वो गलती हो गई। तो ये शक्ति की कमी है ना, है। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये जो बाबा ने शक्तियां बताई हैं, परिवर्तन करने की शक्ति, समझ की शक्ति, कितनी शक्तियां हैं। समय की शक्ति, सबका हमने समय वेस्ट गंवाया कुछ का कुछ देखकर, है। सोचो। तो ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, है। वैसे ही करते हैं लोग। जहां सहन करना चाहिए वहां सामना करके मौत को बुलावा दे देते हैं ना भाई। कितने लोग, वही हो रहा है ना। सहन नहीं हुआ, सामना करने लग गए। नहीं, उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे। जैसे हाथ
आपके ऑर्डर पर ही, है ना भाई, काम करता है। तो 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। देखो इतनी जागृत अवस्था, वरदान में क्या बोल रहे बाबा, 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। आपने 1 सेकंड भी देरी की समझने में, परखने में, है निर्णय करने में, तो गई ना जिंदगी, है सेकंड की बात रहती है। अच्छा भाई, स्लोगन, प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति। शक्ति का वर्णन किया तो स्लोगन में भी मैंने संतुष्ट रहने की भी शक्ति चाहिए। दुनिया में वो शक्ति है ही नहीं। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता करते रहेंगे, लेकिन संतुष्टता की शक्ति संतोषी माता गाने से थोड़ी हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ को व्यक्ति ने क्या कर दिया, स्थूल में बस गाना बजाना कर दिया, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।